हेलो बच्चा पार्टी। आज आप लोगों का एक और लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, यानी त्रिकोणमिति का। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है ये लेक्चर और ये है हमारा त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 4 है बच्चों। आज इसमें हम लोग देखेंगे एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, किस तरीके से एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और पहले देखेंगे कि एंगल्स की कितने डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, उसका एक चार्ट देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड करेंगे क्वेश्चन। तो चलते हैं, पहले चार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। तो चार्ट में क्या है, इस चीज को पहले समझना पड़ेगा। आपको चार्ट को याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए बच्चों, आपको जो एंगल इसमें आपको याद रखना है 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू को, वो भी कौन कौन से, साइन कॉस टेन। अगर आप साइन कॉस टेन को याद रख लेते हैं तो कॉसेक सेक और कॉट को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसी का अपोजिट हो जाता है, जैसा कि हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे अगर आपसे पूछा जाए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 0 की वैल्यू सभी बच्चे याद रखेंगे कितनी होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2 होती है। 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू होती है बच्चों 1। ये वैल्यू अगर आपको याद रहेगा तो कॉस को निकालने में दिक्कतें नहीं आएंगी। कैसे नहीं आएंगी समझिएगा बच्चों। आपको साइन के टर्म में सभी वैल्यू पता चल गई 0 से लेके 90 डिग्री तक। अब बात आती है कि सर कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। कुछ ना करिए, इसका टेल पकड़िए, यानी इसकी पूंछ पकड़िए, इधर घसीट लाइए। जो लास्ट वाला है बच्चों वो आ जाएगा पहली जगह पर, यानी यहाँ पर √3/2 यहाँ आ जाएगा, और ये चीज यहां हो जाएगा 1/√2, और ये यहां आ जाएगा 1/2, और 0 पलट के बच्चों चला जाएगा यहां पर। देखिए सिंपल तरीके से आपने सीख लिया कि जैसे साइन की वैल्यू निकाला था उसी का यूज करके हमने कॉस का निकाल लिया। अब बच्चा पार्टी सभी को यह पता होगा कि tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सभी लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बच्चों tan थीटा बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। यही तो होता है बच्चों। अगर ये होता है तो भाई इसका मतलब साइन और कॉस की वैल्यू को आप डिवाइड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, tan। तो चलिए बच्चों, साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, tan। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं बच्चों, एक बात याद रखिएगा। अगर कभी भी ऊपर 0 हो, नीचे कोई भी नंबर हो, मान लीजिए 1 हो, 1 के अलावा भी कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वैल्यू ऊपर 0 हो, नीचे कोई नंबर हो, तो वैल्यू इसकी आ जाती है 0। कितनी आती है बच्चों, 0। लेकिन अगर यही 0 नीचे चला जाए, यानी कि ऊपर कोई नंबर हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन नीचे अगर 0 हो, तो वैल्यू आएगी बच्चों अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। क्या आएगी, अनंत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। तो ये चीज बच्चों आप लोगों को अभी याद रखिएगा, ये बड़े काम की चीज है, अभी आपको ये जरूरत पड़ने वाली है, ये इतनी चीजें, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। tan की वैल्यू है, तो अगर आप सोचिए ऊपर साइन है बच्चों, नीचे क्या है, कॉस है। अगर साइन ऊपर है, कॉस नीचे, तो साइन की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, कॉस की वैल्यू को नीचे। तो 0/1 करेंगे बच्चों, तो 0 ऊपर हो गया, तो इसलिए वैल्यू क्या हो गई, 0। ऐसे इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से 2 कट जाएगा बच्चा पार्टी, क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे बचेगा आपका √3। देखिए ये दोनों नंबर सेम है, पूरा पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखिए यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो नीचे बचेगा आपका √3। अब देखिए यहां पर 1 ऊपर चला गया बच्चों, 0 नीचे आ गया, तो क्या बन जाएगा आपका इनफाइनाइट, यानी कि जिसको बोलते हैं हम अनंत। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम अनंत बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम इनफाइनाइट। ये एक बातें अगर इतनी 3 आपको पता है तो कॉसेक सेक और कॉट निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। उसका रीजन क्या है, रीजन है बच्चों, जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी साइन से हम कॉसेक निकाल लेंगे। कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक, यानी कॉस से हम सेक निकाल लेंगे। और tan का उल्टा होता है कॉट, यानी कि हम tan से क्या निकाल लेंगे, कॉट निकाल लेंगे बच्चों। चलिए निकालते हैं। अगर आपसे पूछा जाए साइन की वैल्यू 0 की वैल्यू 0 है, तो कॉसेक की वैल्यू कितनी होगी, 0 की। तो आपको पता है कि 0/1, कोई चीज अपॉन में ही रखते हैं तो हम 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये वैल्यू अगर 0 है बच्चों, तो ये वैल्यू आपकी इनफाइनाइट आ जाएगी। अब देखिए जैसे ये वैल्यू 1/2 है, पलटने पर कितना आ जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे, तो नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको पलटेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा। इसको पलटेंगे आप तो 2 ऊपर √3 नीचे, यानी 2/√3 आ जाएगा बच्चों। और देखिए ये 1 है तो नीचे भी 1 ही होगा, तो 1 का मतलब 1 ही रह जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपको ये पता चल गया, कॉस को पलटते जाइए, आपको मिल जाएगा सेक। जैसे 1 है बच्चों तो इसका भी 1 ही होगा, इसको आप पलट देंगे तो 2 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्लियर हो रही बातें। देखिए इसको पलटिए, ये हो जाएगा आपका √2, इसको पलटिए आप तो हो जाएगा 2,
अब देखिए ये जीरो है तो जीरो को पलटेंगे तो 1/0 बन जाएगा। जीरो को जब जब आप पलटेंगे तो 1/0, और 1/0 का मतलब बच्चों देखिए यहाँ मैंने बता रखा है इनफाइनाइट होता है, यानी कि अनंत होता है। अब आपने साइन कॉस टेन कॉसेक सेक निकाल लिया, कॉट को निकालिए। कॉट कैसे निकालेंगे बच्चों? टेन को पलटते जाइए, जैसे जीरो है पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, यानी ये इनफाइनाइट बन जाएगा। इसको पलटेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 ही रहेगा। इसको पलटेंगे √3 का तो हो जाएगा बच्चों 1/√3, और ये इनफाइनाइट है। अब अगर आप इनफाइनाइट करेंगे तो मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों, कभी भी अगर आपके सामने 1/इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर है, अगर वो अपॉन में चला जाएगा बच्चों तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी? 0, यानी इसको जब पलटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। तो बच्चों ये आपका चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो चार्ट है बच्चों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये बहुत हेल्पफुल है, अभी आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी से लगेंगे। मुझे तो चार्ट याद है तो इसलिए हम चार्ट तो देखेंगे नहीं, लेकिन अगर आपको चार्ट याद नहीं है तो इसको बना के लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इसको आप लगाइए तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा लगाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का क्वेश्चन, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन बच्चों इसी चार्ट पर बेस्ड हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि साइन 30 कॉसेक 30 टेन 30 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3 आएगा। तो बच्चों हम क्या लेंगे? LHS लेंगे, LHS। अब मुझे एक बात बताइए, साइन 30 की वैल्यू आपने देखा अभी 1/2 होता है, अभी आपने देखा अभी चार्ट में, आप देख लीजिएगा चार्ट अगर आपने बना लिया होगा तो। कॉसेक 30 की वैल्यू इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा ही तो कॉसेक होता है। टेन 30 की वैल्यू बच्चों हो गया 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/√3 आ गया, यानी आपका आ गया है कितना? RHS आ गया। अगर RHS आ गया तो आप कहेंगे कि LHS इक्वल्स टू किसके? RHS के होगा बच्चा पार्टी। क्लियर है इतनी बातें? आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं, वैसे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, आप अगर चाहें तो खुद से प्रैक्टिस करना चाहें तो वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके खुद से लगाइए, फिर उसके बाद आप चेक करिए कि आपका सही है कि नहीं है। अगर नहीं आया है तो आप देखिए उसके बाद कि मैंने क्या कराया है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि इसका मान बताइए। ये वैल्यू रखी गई है, इसका मान बताना है। बताइए टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? टेन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3। कॉसेक 60 है, देखिए साइन 60 की वैल्यू बच्चों होती है √3/2, तो कॉसेक 60 का हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा बच्चों। प्लस टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो याद रखिएगा टेन 60 का उसका उल्टा यानी कि √3 होती है, √3 होती है। अब मुझे बताइए इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, तो सेक का क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा बच्चों, 2/√3। यही तो होगा, चेक कर लीजिए सब वैल्यू हमने जो रखा है आपके चार्ट में, यही वैल्यू मैंने लिखा रखा बच्चों। देखिए ये √3 से √3 चला जाएगा, और देखिए ये √3 को √3, जैसे मान लीजिए बच्चों आपको कभी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कराना हो, √3 को √3 से जब आप गुणा करते हैं तो बच्चों रूट हट जाता है, एक बार यही नंबर लिख दिया जाता है, यही बार एक नंबर लिख दिया जाता है। तो ये देखिए ऊपर तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आएगा, नीचे आ जाएगा बच्चों 3, और प्लस का हो जाएगा 2, यही तो हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 ही तो बचा है। चलिए इसका भी एलसीएम ले लीजिए बच्चों, 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 का टेबल एक बार गया तो 2, 1 का टेबल 3 बार गया तो 2 3 6 हो जाएगा बच्चों, और 6 2 हो जाएगा 8, 8/3 आपका आंसर आएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, 8/3 आपका आंसर आ गया है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों ये, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर √3 - 1/2√2। तीसरा क्वेश्चन आपका है आज का। तो चलिए पहले मैं LHS लेता हूं बच्चों, LHS लेता हूं। बताइए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू sin 60 के बराबर होती है, यानी cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी बच्चों। कितनी हो जाएगी? √3/2 हो जाएगी। अच्छा cos 45 की वैल्यू सभी बच्चों को पता होना चाहिए, 1/√2। देखिए मैं तो ये करा रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है, आप भी चार्ट को याद कर लीजिए अगर फटाफट क्वेश्चन करना है, बोर्ड में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं जरूर हैं। ठीक है, चलिए sin 30 की वैल्यू बच्चों क्या है? 1/2 होती है। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर √3 × √3 हो जाएगा, नीचे बच्चों हो जाएगा 2√2 माइनस ये हो जाएगा 1/2√2। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका एलसीएम हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2√2। अगर एलसीएम सेम होता बच्चों
तो ऊपर के नंबर को डायरेक्टली जैसे साइन है, जैसे अगर घट रहा तो घटाते हुए लिखेंगे और अगर जुड़ रहा तो जोड़ते हुए। तो जैसे यहाँ देखिए माइनस है तो √3 - 1, क्या यही लाना था बच्चों? यही चीज तो लाना था। तो ये LHS था बच्चों, ये RHS आ गया। अब आपको पता चल गया कि LHS जो है बराबर किसके आ गया? RHS के आ गया। RHS के आ गया तो हम लिखेंगे कि इति सिद्धम बच्चा पार्टी। क्लियर है मेरी बातें? इति सिद्धम। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहे हैं कि इसको सिद्ध कीजिए। देखिए 3 पार्ट है, यहाँ पर 3 पार्ट बच्चों दिया गया। अगर इसको आपको सिद्ध करना है तो तीनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ अगर पहले LHS लूँ, पहले मैं LHS लूँ बच्चों। LHS में आपके पास क्या है? cos 90। अब आपको पता होना चाहिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो बच्चों ये 0 आया। अभी तो आपका इसका 0 आया, इसका मतलब अगर इसका 0 आया बच्चों तो इतने पार्ट का भी 0 आना चाहिए और इतने पार्ट का भी 0 आना चाहिए। फिर से करते हैं अब इसको। 1 माइनस RHS लेते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर 45। अब देखिए LHS एक बार आएगा बच्चों, अगर तो इसको हम RHS अगर मान लें तो RHS में जो यहाँ पर आएगा वही RHS इसका भी होना चाहिए। तो 1 - 2 साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। 1/√2 होती है बच्चों, 1/√2 होती है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 2 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 1 - 1 बराबर क्या आया? 0 आया। यानी यहाँ पर भी 0 आया था बच्चों, यहाँ पर भी 0 आ गया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, फिर से अगला वाला RHS लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 cos स्क्वायर 45 - 1। बच्चों cos 45 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1/√2 होती है, -1। यही तो है। चलिए 2 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1। देखिए 2 से 2 कट गया, फिर से 1 - 1 क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब बच्चों हमें कह सकते हैं कि जो LHS है वो हर केस में RHS के बराबर आया, यानी 0 आया। देखिए यहाँ पर भी 0 आया, यहाँ पर भी 0 आया, यहाँ पर भी 0 आया, तीनों जगह 0 आया। तो हम कहेंगे कि ये प्रूव हो गया, यानी कि इति सिद्धम। ठीक है बच्चा पार्टी, सिद्धम। ठीक, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। 4 क्वेश्चन आपके हो गए बच्चों, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कितना बराबर 13/3। अगर ऐसा है बच्चों तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इतना बराबर 13/3 है। तो सब वैल्यू लिखिए। पहले LHS आप लेके चलिए, LHS। अगर आप LHS लेके चलते हैं, बताइए cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 होती है। तो cot को उसको पलट दीजिए तो √3/1 हो जाएगा, मतलब √3 हो जाएगा बच्चों। इसकी वैल्यू √3 का स्क्वायर। cot 45 की वैल्यू जो tan 45 की होती है वही cot 45 की भी होगी, यानी कि 1 ही होगी। 1 में कोई फर्क नहीं आएगा, यानी 1 का स्क्वायर। cot 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? tan 60 की होती है √3। tan 60 कितनी होती है? √3। तो cot 60 की हो जाएगी 1/√3। कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा बच्चों, और इसका होल स्क्वायर। चलिए आपको ये चीज लानी है तो पहले समझिए। √3 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यही तो होगा। 3 1 4 प्लस 1/3। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 3 चौके 12, 1 13, 13/3 आया बच्चों। यही तो लाना था आपको, RHS। तो आप कहेंगे कि LHS जो है वो किसके बराबर है? RHS के बराबर है बच्चों। और इसको लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। क्लियर है बच्चा पार्टी? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों ये आपका, कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 15, मतलब आपको 15 लाना है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप कभी भी प्रूविंग के क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन, तो आपको तो आंसर पता होता है। आपको फॉर्मूला जो पता है उसको अप्लाई करिए। अगर वो फॉर्मूले लगाने के बाद भी आपका आंसर नहीं आ रहा तो मतलब आपका वो फॉर्मूला गड़बड़ है, मतलब कहीं ना कहीं आप फॉर्मूले में गड़बड़ी कर रहे हैं। क्योंकि अगर सही चीज़ें आपको आंसर पता है ना, तो फॉर्मूला अगर आप सही लगाएंगे तो आंसर आपका करेक्ट आएगा बच्चों। तो चलिए यहाँ देखते हैं, इसको LHS लेते हैं बच्चों, LHS। 2 को बाहर रखिए, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 बच्चों।
तो 1/√2 है अगर, तो इसको 1/√2 का मैं स्क्वायर कर लूंगा क्योंकि स्क्वायर है। कॉट 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो कॉट 30 की हो जाएगी √3, कितनी हो जाएगी बच्चों, √3 का स्क्वायर -3। अब बताइए साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो कॉसेक उसका उल्टा होता है, तो कॉसेक 60 का हो जाएगा 2/√3। देखिए बच्चों जब तक आप इसको याद नहीं कर लेंगे तब तक आपको मजा आने वाला नहीं है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec 60 की वैल्यू हो जाएगी -2, इसका होल स्क्वायर। देखिए अगर एक क्वेश्चन सही लिखा गया तो आपका प्रूविंग सही आएगा। तो चलिए मैं चेक करता हूं, 2 बताइए 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 -3, 2 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 बताइए इसका एलसीएम लेंगे, 2 तिहाई 6, मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिहाई 6 + 1 7, 7/2 आया -3, ये कितना आएगा 3 एलसीएम। अगर आपका 3 एलसीएम रह जाएगा तो आप बताइए 3 चौके 12, तो 4 में से 12 जाएगा, यही तो घटेगा। चलिए तो इसको हो जाएगा बच्चों, देखिए 2 से 2 कट जाएगा आपका, 2 से 2 आपका कट गया, तो यहाँ बचाएगा 7 आपका माइनस, ये देखिए 3 से 3 भी आप काट सकते हैं, तो 4 देखिए अंदर क्या बचेगा, 4 में से 12 गया, माइनस का 8 बचेगा बच्चों, तो 7 माइनस माइनस प्लस का 8 बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, जो कि आपका RHS आया है। यानी बच्चों कह सकते हैं कि LHS जो है वो बराबर किसके है, RHS के है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर है बातें। चलिए आपका आज का लेक्चर बच्चों यहीं पर मैं खत्म करूंगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहीं पर आज का लेक्चर होगा। अभी एक लेक्चर इससे रिलेटेड मैं और आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो, जिस टाइप के क्वेश्चन हो, आप आराम से लगा लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।